शुरुआत विक्रम सिंह जी आपसे करना चाह रहा हूं। इस वक्त आपने तस्वीरें देखी, जंतर मंतर पर बस की बसें पहुंच रही हैं, किसान उसमें भरे हुए हैं, 200 किसानों को इजाजत दी गई है। मुझे यह बताइए कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, संसद में तमाम सांसद मौजूद हैं और जंतर मंतर पर किसानों का इतना बड़ा एजिटेशन, इसकी इजाजत दी है दिल्ली पुलिस ने। आज की तारीख में पुलिस के लिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए यह कितनी बड़ी सिरदर्दी होगी? समीर साहब, ये बहुत बड़ी सिरदर्दी होगी। मैं आपको ले जाना चाहूंगा इस वर्ष 26 जनवरी के हुए घटनाक्रम को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस ने जो आदेश दिया है कि 200 से ऊपर का समागम, मैं संसद नहीं कहूंगा, ये चौपाल हो सकता है, समागम हो सकता है, सत्संग हो सकता है, लेकिन संसद तो संसद की तरह से ही हो सकता है। लेकिन 201 जिस वक्त होता है, दिल्ली पुलिस को मालूम होना चाहिए उनका कर्तव्य क्या है कि जो चूक 26 जनवरी को हुई थी वो इस बार वो चूक ना होने पाए। किसान हमारे भाई हैं, उन्हीं से ही ये हमारी संसद बनती है और संसद केवल हमारी आपकी नहीं, किसानों की है, सबकी है। उसमें विश्वास रखें, हमारे लोकतंत्र संविधान पे विश्वास रखें। पैरेलल संसद का कोई औचित्य नहीं है। वैसे दिल बहलाने के लिए मैं भी आपके स्टूडियो में आ जाऊं, मैं कहता हूं ये संसद है तो दिल बहलाने के लिए एक शगुफा हो सकता है, लेकिन संसद संसद है, संसद एक मंदिर है। उसको डाइल्यूट करना और उसको हल्का करना, उसका कोई औचित्य नहीं। समीर साहब, इकबाल सिंह लालपुरा साहब भी हमारे साथ है। इकबाल साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो बात यहां पर कह रहे हैं सर, कि अगर 200 से 201 होता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी कई मायनों में अलग होंगे और उधर संसद से लेकर सड़क तक दोनों तरफ से आपको दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहीं किसान बिल जो है ये आपके लिए एक मुसीबत का सबब तो नहीं बन रहा? क्योंकि संसद में भी सवाल खड़े हो रहे हो, सड़क पर भी। किसान बिल हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। किसान बिल जो लाए गए हैं वो खेती के किसान को मजबूत करने के लिए, उसकी आमदन बढ़ाने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए लाए गए हैं और सरकार चाहती है कि किसान खुशहाल हो। उसके लिए डीबीटी भी दिया गया है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हुई है। जो ये फ्यूचर का जो शंके पैदा किए जा रहे थे कि ये खरीद नहीं होगी, मंडियां भी मजबूत हो रही हैं, एमएसपी भी आगे से बढ़ रही है। सो ये इकबाल सिंह जी, ये बातें लगातार कही जा रही हैं, आखिर क्या वजह है कि 8 महीने का लंबा वक्त गुजर गया, आंदोलन लगातार चल रहा है और ये सारी बातें आप किसानों को समझा नहीं पाए अभी तक? देखो, किसान भाई तो समझ चुके हैं। अच्छा। किसान भाई ने जब पैसा ले लिया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से, उसको समझ आ गया कि पैसा मेरी जेब में आ गया है। जब उसको प्राइम मिनिस्टर सम्मान निधि से पैसा मिल गया और उसने बैंक से प्राप्त कर लिया तो उसको समझ आ गया कि ये ठीक है। उसकी गेहूं, उसका धान बिक गया, उसको मालूम है कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है। नहीं तो आप कह रहे हैं सारे किसान समझ गए, तो फिर ये लोग जो एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये अपने आप इनको मालूम है ये कौन है। ये तो राजनीति में आना चाहते थे, अब किसान के कंधे पे रख के चला रहे हैं। मेरे भाई राकेश टिकैत जी, पिछली बार जमानत जब्त हुई थी, भगवान करे इस बार इनको जो जीत जाए। ऐसा ही चिरूनी साहब का हुआ है। ये कौन कौन से लोग सामने आ रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं। योगेंद्र यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर से। ये लाइव तस्वीरें जो नजर आ रही हैं उसमें स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव, जो कि किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, इस वक्त योगेंद्र यादव तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं बैरिकेडिंग के उस पर। बिल्कुल, और थोड़ी देर में किसान संसद की शुरुआत होगी ऐसा कहा गया है। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस से जो बातचीत का लंबा दौर चला उसमें साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि 200 से ज्यादा किसान किसी भी सूरत हाल में जंतर मंतर पर इकट्ठे नहीं होंगे और ये आश्वासन दिलाया गया है और तभी इजाजत भी मिली है। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।